वेलकम ऑल। आज हमारा ऑनलाइन क्लासेस का टॉपिक रहेगा वेंटिलेशन ऑफ टनल्स। तो वेंटिलेशन ऑफ टनल्स क्या चीज़ है? वेंटिलेशन ऑफ टनल मीन्स सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर इनसाइड द टनल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड even after construction when tunnel is put into use, so that the traffic using tunnel can move safely while crossing the tunnels. अब क्या होता है, जब टनल की कंस्ट्रक्शन हम करते हैं तो टनल कंस्ट्रक्शन करते समय तीन टाइप के सिचुएशन होती है। वन इज टनलिंग थ्रू सॉफ्ट रॉक, सेकंड टनलिंग थ्रू हार्ड रॉक एंड थर्ड है व्हेन we have to excavate tunnel and this soil is of mixed type। तो तीन टाइप की सिचुएशन होती है। अब वेंटिलेशन की हमारे को क्यों आवश्यकता पड़ती है? जब हम टनल के लिए एक्सकेवेशन करते हैं या ड्रिलिंग करते हैं या ब्लास्टिंग करते हैं तो टनल के अंदर बहुत सारी फाउल गैसेस पैदा होती है और बहुत सारी डस्ट उसके अंदर पैदा होती है, और ये डस्ट और ये जो फाउल गैसेस हैं वो जो टनल के लिए ड्रिलिंग टूल्स हैं या मशीनरी है या इक्विपमेंट्स जब हम यूज़ करते हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और कुछ मशीनरी ऐसी होती है जो डीजल से चलती है तो स्मोक बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है। एज ए रिज़ल्ट जो अंदर एनवायरनमेंट होती है टनल के अंदर वो बड़ी अनहाइजेनिक हो जाती है। और इसका रीज़न क्या है कि टनल के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और उसके अंदर जो एयर है जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है या हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये बहुत सारा कंटेंट इनका बढ़ जाता है जिससे वहाँ पर घुटन महसूस होती है। तो टनल्स के अंदर इसके अलावा टनल्स के अंदर मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस जो बहुत पॉइजनस गैसेज हैं वो बढ़ जाती है। तो टनल के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो कम करने लायक नहीं है, इसलिए भी हमारे को टनल्स का प्रॉपर वेंटिलेशन ज़रूरी होता है। अब टनल वेंटिलेशन की बेसिकली हम तीन पर्पज़ के लिए हम टनल वेंटिलेशन करते हैं। पहला पर्पज़ क्या है कि उसके टनल के अंदर जब कंस्ट्रक्शन चल रही होती है या एक्सकेवेशन चल रही होती है तो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना के रखें। और जब टनल कंप्लीट हो जाती है तो टनल यूज़र्स के लिए उसमें से सेफ पैसेज प्रोवाइड करना। दूसरा पर्पज़ हमारा क्या हो सकता है कि जो एग्जॉस्ट है टनल्स में, फ्यूम्स हैं, पॉइजनस गैसेस हैं, डस्ट है या और दूसरे स्मोक वगैरह है, उन सबको एग्जॉस्ट करना। और थर्ड हमारा पर्पज़ क्या हो सकता है कि जितने भी उसके अंदर ड्रिलिंग या मकिंग करते समय जो ब्लास्टिंग करते समय जो पॉइजनस गैसेस होती हैं उन सबको रिमूव करना। दीज आर आवर थ्री बेसिक पर्पज़ फॉर टनल वेंटिलेशन। अब टनल वेंटिलेशन के लिए हम कोई भी सिस्टम लगाएं, वो सिस्टम कब जाके जो है ना एफिशिएंट होगा या उसकी एफिशिएंसी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। वो एक तो टनल की लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड है क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लास्टिंग। इसके अलावा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी एक बड़ा फैक्टर है जो उसकी वेंटिलेशन सिस्टम की एफिशिएंसी को प्रभावित करता है। अब क्या होता है जब हम टनल के अंदर एक्सप्लोजन करते हैं और एक्सप्लोजन करते हैं तो बहुत सारा डेब्रिस इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारा मटेरियल टूटता है। उस मटेरियल को निकालना होता है टनल में से, और कुछ सारे मटेरियल को निकालने का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड मकिंग। तो ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और मकिंग के बीच में एक ऑपरेशन के लिए हमारे पास 30 मिनट का समय होता है। इस 30 मिनट के समय के अंदर वेंटिलेशन सिस्टम हमारा इतना मजबूत होना चाहिए कि इस 30 मिनट के अंदर
सारा का सारा उसमें से फाउल गैसेस, पॉइजनस गैसेस और डेब्रिस अलोंग विद वाटर जो भी डस्ट के साथ मिक्स हो जाता है, वो सारी चीज़ें टनल में से निकाल दें और उसके अंदर फ्रेश एयर की सप्लाई कर दें। अब जो है जो टनल्स हैं, टनल्स के लिए जो वेंटिलेशन का सिस्टम है हमारा, दो मुख्य रूप से हम इसके अंदर मेथड यूज़ करते हैं। वन इज़ नेचुरल सिस्टम, यानी ये नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम, एंड सेकंड इज़ मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम। तो नेचुरल जो वेंटिलेशन सिस्टम है, इसके अंदर हम कोई मैकेनिकल मीन्स प्रयोग नहीं करते। इसके अंदर हम क्या करते हैं, टनल्स के अंदर जो नेचुरल ड्रिफ्ट होती हैं या ओपनिंग्स होते हैं, एक तो हम उनका यूज़ करते हैं, या जो ड्रिफ्ट होती है, ड्रिफ्ट्स क्या होते हैं, दीज आर सम ओपनिंग्स which passes through the surface of tunnel, surface of rocks। तो ये जो ओपनिंग्स हो जाते हैं, दिस मे बी ड्यू टू सीपेज ऑफ वाटर। जब बरसात गिरती है तो पानी में से, रॉक में से नीचे सीप आउट होता है और वो अपना रास्ता बना लेता है। तो हमारे को नेचुरल ड्रिफ्ट मिल जाती है। नेचुरल ड्रिफ्ट होने से आप वेंटिलेशन अचीव कर सकते हैं, या फिर हम टनल्स के अलाइनमेंट के अलोंग वर्टिकल शाफ्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं और दे कैन बी यूज्ड फॉर वेंटिलेशन पर्पस। तो उनको हम वेंटिलेशन शाफ्ट भी बोलते हैं। अब जो नेचुरल वेंटिलेशन है वो कितना सक्सेसफुल है, वो डिपेंड करता है टनल की लेंथ के ऊपर। दूसरा, इसके अंदर रिक्वायरमेंट ये है हमारी कि टनल की अलाइनमेंट स्ट्रेट होनी चाहिए, इसके अंदर कोई बेंड वगैरह नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा बड़ी टनल्स ना हो, तो वहाँ पर ये हमारा नेचुरल सिस्टम ज़्यादा सूटेबल रहता है। सेकंड जो मेथड है वेंटिलेशन का, वो है हमारा मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन जब हम करते हैं तो इसके अंदर हम बहुत सारे मैकेनिकल मीन्स की हेल्प से वेंटिलेशन अचीव करते हैं। जैसे कि आप उसमें इलेक्ट्रिकल फैंस लगा दिए, आपने एग्जॉस्ट फैंस लगा दिए, ब्लोवर्स वगैरह लगा दिए, तो वो आपकी क्या अरेंजमेंट हमने की है उसके हिसाब से देयर आर 3 मेथड्स। वन इज़ बाय ब्लोइंग। ब्लोइंग मेथड बड़ा सिंपल है। जब उस टनल के अंदर हम ड्रिलिंग करते हैं या ब्लास्ट या मकिंग करते हैं, तो उस दौरान हम जो कॉमनली जो मेथड यूज करते हैं, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेंटिलेशन बाय ब्लोइंग। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्रेश एयर टनल के अंदर हम ब्लो करते हैं, और फ्रेश एयर उसके अंदर ब्लो करने के बाद जो फ्रेश एयर होती है, वो फ्रेश एयर उसका जो वर्किंग हेड है वहाँ तक हम पहुँचा देते हैं। तो वर्किंग हेड तक फ्रेश एयर जाएगी, लेकिन जब फ्रेश एयर वापस आती है तो अपने साथ बहुत सारी फाउल गैसेस, बहुत सारे वाटर वेपर्स, बहुत सारा स्मोक और बहुत सारी डस्ट वो साथ लाती है, जिससे क्या होता है कि जो अप्रोच होती है टनल्स के अंदर, वहाँ अप्रोच के थ्रू टनल्स के अंदर घुसना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये मेथड हम काफ़ी यूज़ करते हैं, लेकिन ये उस दौरान यूज़ करते हैं जब हम उसको एक्सक्वेट करते हैं या मकिंग ऑपरेशन करते हैं, उस दौरान ये हमारा मेथड ज़्यादा यूज़फुल। सेकंड मेथड है जिसके अंदर हम एग्जॉस्ट फैन यूज़ करते हैं। तो हम एग्जॉस्ट सिस्टम लगा देते हैं टनल्स के अंदर, और टनल के फेस स्टार्ट में भी और टनल्स के अंदर भी रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर हम ऊपर की साइड में एग्जॉस्ट, बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगा देते हैं। तो एग्जॉस्ट क्या करते हैं, एग्जॉस्ट जो है वो एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं, और जितने भी फाउल गैसेज हैं या टनल के अंदर जो हीट पैदा होती है ड्रिलिंग ऑपरेशन से, फाउल गैसेज हैं, स्मोक वगैरह है, डस्ट वगैरह है, उन सबको एग्जॉस्ट फैन बाहर की तरफ फेंक देते हैं, और
लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है, जो फ्रेश एयर जब अंदर सप्लाई होगी तो फ्रेश एयर भी जो होलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे हीट भी एब्जॉर्व कर लेते हैं और बहुत सारा स्मोक और डस्ट भी वो उसके साथ ले आते हैं। तो ये थोड़ा इसका डिसएडवांटेज होता है। और थर्ड जो मेथड है उसके अंदर हम क्या करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, यानी कि हम एग्जॉस्ट फैन भी यूज़ करते हैं और साथ ही साथ हम ब्लोअर भी यूज़ करते हैं। तो टनल्स के अंदर अलोंग दी अलाइनमेंट ऑफ टनल्स हम एग्जॉस्ट सिस्टम भी लगाते हैं और साथ ही साथ हम उसके अंदर फ्रेश एयर ब्लो भी करते हैं। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हम यूज़ करते हैं। इस तरह से हम उसके अंदर पूरी वो अचीव कर लेते हैं वेंटिलेशंस। अब क्या होता है, जब टनल कंस्ट्रक्शन करते हैं हम तो कंस्ट्रक्शन के दौरान जो मशीनरी यूज होती है वो मशीनरी की वजह से तो हीट पैदा होती है, एक स्मोक पैदा होती है और एक ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। इन सब की वजह से टनल के अंदर काम करना हो जाता है मुश्किल। तो वहाँ पर सेफ वर्किंग कंडीशंस रखने के लिए जितना भी उसके अंदर डस्ट है वो हमारी परमिजिबल लिमिट्स के अंदर उसका होना चाहिए। और उसके लिए परमिजिबल लिमिट्स हैं डस्ट के लिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है वो 100 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टनल में, और नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो 25 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जो गैसेज हैं देखिए दे आर पॉइजनस। इसी तरह मीथेन भी अंडर कंट्रोल ही होनी चाहिए उसके अंदर। इसी प्रकार से जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो उस केस में हमारा जो डेंसिटी ऑफ डस्ट है वो परमिजिबल लिमिट्स के अंदर होनी चाहिए, और जो लिमिट्स है हमारी वो हमारी है 1 to 50 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरह मकिंग ऑपरेशन के दौरान डेंसिटी हमारी होनी चाहिए 10 to 100 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। और इसी तरह ब्लास्टिंग के दौरान जो हमारा है परमिजिबल लिमिट्स हैं इसकी डस्ट की जो डेंसिटी है वो हमारी होनी चाहिए 100 से 300 mg पर मीटर क्यूब। इसके अलावा हम टनल वेंटिलेशन करते समय हम इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि जो बहुत सारा वाटर सिप होके आता है वो डस्ट के साथ मिल जाता है और वहाँ पर फिर ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो जो भी सिस्टम हम लगाएं उसके अंदर हम इस सारी चीज़ों को देखते हुए कि कितना उसके अंदर डस्ट आता है, कितना स्मोक पैदा होता है, उन सभी चीज़ों को देखते हुए हम उसके अंदर ये अच्छी कैपेसिटी का सारा सिस्टम बनाते हैं ताकि वो विद इन हाफ एन आवर उसके अंदर एक सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर पाए। और आज के वीडियो में इतना ही।